Hello everyone. In this video we are going to learn about vital signs. Vital signs क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है और इनसे क्या अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है वाइटल साइंस से। तो ये इस वीडियो के अंदर अपन पूरा वाइटल साइंस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन वाइटल साइंस की डेफिनेशन से। तो वाइटल साइंस की डेफिनेशन, वाइटल साइंस मेजर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वाइटल साइंस का मतलब बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये बेसिक फंक्शन है अपनी बॉडी के। वाइटल साइंस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब वाइटल साइंस के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, और इसमें समटाइम्स अपन हाइट एंड वेट भी कंसिडर करते हैं। सम टाइम हाइट और वेट भी कंसिडर करते हैं, तो इसका अपने को पूरा प्रॉपर ध्यान रखना। फिर है इफ़ ए मेडिकल इमरजेंसी अराइजेज। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो रेडियोग्राफर में बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट बाय ऑब्टेनिंग द पेशेंट्स वाइटल साइंस। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइटल साइंस रेडियोग्राफर के लिए रिक्वायर्ड हो। वाइटल साइंस हर एक पर्सन को पता होना चाहिए। वाइटल साइंस अपने शरीर की या अपनी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग के बारे में अपने को डिटेल में बताता है कि इसकी हार्ट बीट है, इसका जो सांस लेने का तरीका है, या जो इसके सांस लेने का जो मिनट है या जो टाइम है वो कितना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है वाइटल साइंस पे। तो वाइटल साइंस सबको मेज़र करना आना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल लोग भी है या नॉर्मल जो पीपल है उनको भी पता होना चाहिए कि वाइटल साइंस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वाइटल साइंस का यूज़ करके हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना डेंजर के अंदर है, कितना नहीं है। ऑब्टेनिंग ऑल थ्रू चेकिंग द वाइटल साइंस इज़ नॉट द रूटीन फंक्शन। वाइटल साइंस वैसे तो रूटीन फंक्शन नहीं होता रेडियोग्राफर का, लेकिन सभी को ये चीज़ आनी चाहिए। वाइटल साइंस के अंदर अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वाइटल साइंस के अंदर क्या इंक्लूड होता है? बॉडी टेम्परेचर हो गया, फिर हो गया पल्स रेट हो गया, फिर हो गया रेस्पिरेटरी रेट, फिर हो गया ब्लड प्रेशर। और इसके बाद भी अपन दो एडिशनल होते हैं, हाइट एंड वेट भी कभी कभी कंसिडर करते हैं इसके अंदर। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब अपना पहला है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली सबको पता है बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल। बॉडी टेम्परेचर, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से पूरा डिटेल में लिख के आना पड़ेगा। अगर वाइटल साइंस के ऊपर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करिए कि आप उनको 2-2, 3-3 लाइन के अंदर ये जो बॉडी टेम्परेचर वगैरह है इनको डिफाइन कर दें। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद टाइम ऑफ डे एंड साइट ऑफ मेजरमेंट। बॉडी टेम्परेचर है वो अगर आप सुबह चेक करोगे तो अलग होगा, और शाम को चेक करोगे अलग होगा, दोपहर पे अलग होगा। और अलग साइट बॉडी टेम्परेचर है वो माउथ से भी मेजर किया जाता है, अंडर आर्म से भी मेजर किया जाता है, तो साइट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। और मेन इसमें बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। बॉडी टेम्परेचर किससे मापा जाता है, ये किससे मेजर किया जाता है? उसको डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है, पहले इसके अंदर मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ होता था, अब डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गया है। अब कहाँ कौन से साइट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साइट्स है जहाँ से जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है। तो माउथ, रेक्टम, एक्जिला, ब्लैडर, हार्ट चैम्बर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये 5 से 6 साइट है जहाँ से जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये ओरली होता है, ओरली जो मतलब आप जीभ के नीचे जब थर्मोमीटर रख के चेक करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। और फ़ारेनहाइट के अंदर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग एज। मतलब बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर कई बार स्ट्रेस होता है या कई बार कोल्ड के अंदर भी अपना बॉडी टेम्परेचर वो चेंज होता है। एज के अकॉर्डिंग भी अपना बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। रेक्टल टेम्परेचर जनरली हाइयर होता है, 0.5 to 1.0 एंगस्ट्रॉम। जो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे हायर होता है एक्सिलरी जो रेक्टल बॉडी टेम्परेचर है वो, और जो एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर है वो लो होता है। अब अपन बात कर लें थोड़ा सा इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स की, जो अपन ने कोने पे दिखा रखा है। ओरली चेक करेंगे तो 98
99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टल से 99.1 से लेके 99 तक 99.6 फ़ारेनहाइट, एक्सिलरी इन्फेंट टू 4 ईयर, चाइल्ड एज्ड 5 to 13 ईयर 97 डिग्री। तो ये एक आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, तो कभी इसकी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड अपना जो वाइटल साइंस है वो है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? द 5 मोस्ट रैपिडली पल्पेटेड पल्स पॉइंट आर द रेडियल, कैरोटिड, टेम्पोरल, फीमोरल एंड पप्टाइटल पल्स। ऑफ दीज द रेडियल पल्स इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है? जैसे अपन यहाँ पे चेक करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे आसानी से ये चीज़ अपन कैप्चर कर सकते हैं। द एपिकल पल्सेस एट द एपेक्स ऑफ हार्ट मे बी रेडली इवेल्व्ड विद ए यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप। समटाइम्स कुछ टाइम आपके पल्स रेट चेक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो आगे से और पीछे भी स्टेथोस्कोप लगा के आपके बैक में चेक करते हैं, तो वो भी पल्स रेट ही चेक कर रहे होते हैं। पल्स रेट अब अपन देखते हैं कि पल्स रेट किस पे डिपेंड करता है। पल्स रेट डिपेंड करता है एज पे, आपकी एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, बॉडी की पोजीशन क्या है, जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। अब इसमें भी बहुत अलग अलग फैक्टर होते हैं कि जनरल स्टेट किसी की, अगर मतलब जनरली वो बीमार रहता है तो उसका अलग होता है पल्स रेट। अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, एक स्पोर्ट्समैन है, तो उसका पल्स रेट है वो थोड़ा अलग रहता है। द वेरी यंग एंड द वेरी ओल्ड हैव हायर पल्स रेट्स। अगर आप बच्चे हैं और अगर आप बूढ़े हैं, अगर बच्चे और बूढ़ों के अंदर पल्स रेट है वो नॉर्मल से हाई रहता है। द पल्स रेट इंक्रीजेज इन द स्टैंडिंग पोजिशन एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन। स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर आपकी पल्स रेट ज़्यादा होती है और जब आप बैठे होते हैं तो पल्स रेट कम होती है। द पल्स रेट आल्सो इंक्रीजेज विद सर्टेन कंडीशन। पल्स रेट कभी कभी किससे बढ़ जाती है? फीवर से, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, शॉक, अल्कोहल और ड्रग यूज से भी आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। अब नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? मैन की होती है 70 से लेके 72, अपन इसको 72 कंसिडर करते हैं। वुमेन के अंदर 78 से 82, चिल्ड्रन के अंदर 90 से 100 होती है और इन्फेंट्स के अंदर 120 होती है। अब अपन पल्स पॉइंट देखे थे अपन ने कुछ, जिससे अपने को पता चले कि पल्स कहाँ पे चेक करे जाते हैं। तो आर्टरी, रेडियल आर्टरी अंदर व्रिस्ट, यहाँ पे रेडियल से व्रिस्ट पे चेक करते हैं। कैरोटिड नेक पे चेक करते हैं। टेम्पोरल इन फ्रंट ऑफ अपर ईयर। फीमोरल रीजन फीमोरल होता है। ऐसे करके आप ये जो पॉइंट्स है कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन इनमें से दो ही है, रेडियल और कैरोटिड है, जो सबसे ज़्यादा अपने वर्क के अंदर या यूज़ में अपन लेते हैं। फिर नेक्स्ट अपना बच गया रेस्पिरेटरी रेट। द एक्ट ऑफ respiration serve to the delivery of oxygen to all the body cells and get rid the carbon dioxide। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन को बॉडी तक लेके जाना या बॉडी सेल्स तक, और उसको CO2 को वापस इन्वायरमेंट में छोड़ना या रिलीज़ करना, ये होता है रेस्पिरेशन। और नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है अपना 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। और अगर चिल्ड्रंस है तो उनकी रेस्पिरेटरी रेट, ये इस पे जो आपको थोड़ा सा ये दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, PDF में थोड़ी मिस्टेक है तो इसको आप इग्नोर करिए। द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ यंग चिल्ड्रन इज़ समवट हायर अप टू 30 ब्रेथ्स पर मिनट। मतलब 30 रेस्पिरेटरी रेट होता है इन्फेंट्स के अंदर, और नॉर्मल है उनका 12 से लेके 18 होता है। और अगर अपन एवरेज बात करें तो अपन रेस्पिरेटरी रेट है वो 15 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो वाइटल साइंस है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एनकाउंटर ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस एज इट ट्रैवल थ्रू द पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम, दस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जिस्ट विद द वॉल ऑफ वेसल। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट से जो अपना खून है जो निकलता है, ब्लड है जो निकलता है, और अपनी रगों के अंदर या अपने वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जब वो खून दौड़ता है तो वो कुछ प्रेशर वहाँ पे लगाता है, तो उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
ब्लड प्रेशर भी एज, सेक्स और फैटिग्यू, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस की वजह से चेंज होता रहता है। कोई ट्रॉमा है तो भी ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है। द ब्लड प्रेशर विद वेसल्स इज ग्रेटर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड लोएस्ट ड्यूरिंग डायस्टोल रिलैक्सेशन। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होता है? जब सिस्टोल होता है, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट अपनी फुल पोजीशन में होता है, तो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा लो होता है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड विद द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन द टॉप एंड डायस्टोलिक ऑन द बॉटम। ऊपर होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक। ये हमेशा याद रखने वाला है, ये कभी वाइवा में पूछा जा सकता है। ऊपर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल अडल्ट के अंदर सिस्टोल होता है वो 100 से लेके 140 तक कंसिडर किया जाता है, और डायस्टोलिक होता है वो 60 से लेके 90 mmHg कंसिडर किया जाता है। द ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली अबव, अगर हाइपरटेंशन कंडीशन, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपरटेंशन कंडीशन क्या होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 अबव 90 है, तो आपका ब्लड प्रेशर है वो अबव जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसमें काउंट किया जाता है। तो उसका मतलब ये है कि आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, जिसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल बीपी, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? जब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 90 हो जाता है, उसको अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर है वो स्फैग्नोमैनोमीटर से या अपन स्टेथोस्कोप से भी मेजर कर सकते हैं। द एवरेज नॉर्मल अडल्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg अबव नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर। ये अपन ने बात कर लिया कि 120 बाई, अगर अपन बात करें 80 mmHg, तो ये एक नॉर्मल, या जिसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो बोल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके स्फैग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप से अपन मेजर करते हैं कफ इन्फ्लामेशन सफिशिएंट टू कोलैप्स ब्रोकियल द फर्स्ट शोल्डर। ये जो इसमें मेन जो अपना सीन क्या है, अपने को ब्लड प्रेशर है वो किससे मेज़र किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप भी यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग। अब अपन ने इसमें मेनली